हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ कि अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं मुख्य अवधारणा का उपयोग कर लेता हूँ। मुख्य अवधारणा, जब भी हमें इस तरह से कार्य क्षमता वाले सवाल मिल जाए ना, तो हम लोग पहले तो ये मानते हैं कि जैसे ए और बी के बारे में हमें बोला गया है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि उस कार्य को करने में हमको एक्स दिन लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर एक्स दिन में वो कार्य होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन में कितना काम होगा, 1/x के बराबर। तो यहाँ पे जो भी सवाल आगे हल होने वाला है ना, उसमें कोई द्विघात समीकरण इस तरह से बनने वाली है, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, और इसका हल करने के लिए या तो गुणनखंड विधि लगा देते हैं, या फिर इसमें देखो द्विघात सूत्र लगा देते हैं। तो इसमें सीधा गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, देखो बी के हम लोग ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनको, जैसे बी के टुकड़े मैंने कर दिए b1 और b2। ठीक है, अब क्या होगा, b1 प्लस b2 इनका योग करने पर या घटाव करने पर तो अपने को b के बराबर मिलना चाहिए। और इनका जो है गुणनफल, इनका गुणनफल हमें a और c के गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। इस तरह से हमें गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। हमें b के लिए बोला गया है, तो हम मान लेते हैं कि b उस कार्य को x दिन में पूरा करता है। हम बोलते हैं माना b उस कार्य को x दिन में पूरा करता है। अब देखिए, यहां से b द्वारा एक दिन में किया गया काम हम लोग निकाल सकते हैं। b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/x के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो, ये इकाई के बराबर होगा। अब मैं ये मान के चलता हूं कि एक उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन कम लगते हैं ना एक को, तो बोलूंगा माना, या फिर माना, ये तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, तो मैं बोल दूंगा ए के लिए। इसलिए ए उस कार्य को x-10 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, x-10 दिन में पूरा करेगा। अगर एक x-10 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में a द्वारा किया गया काम निकाल सकता हूं मैं। तो लिखते हैं a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/x-10 के बराबर। अब देखो, अगर मैं दोनों के कार्यों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो मैं ये बोलता हूं कि ए व बी दोनों उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, चूंकि ए व बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम मैं निकाल सकता हूं। तो ए व बी द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया कार्य ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/12 के बराबर। अब देखिए, यहां से मेरे को ए द्वारा किया गया काम पता है, बी द्वारा किया गया काम पता है, और दोनों द्वारा किया गया काम पता है। तो दोनों को मैं जोड़ देता हूं। यहां से देखिए, लिखता हूं, प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1 में x-10 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं सरल करता हूँ लसा पे लेके, तो यहाँ से x और यहाँ से आ जाएगा x-10, कुल मिला के नीचे चला जाएगा कितना, x-10 गुणा में x के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा 1/12 के। ये लघुत्तम कैसे लिया, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी अपने को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं ना, तो ये ऊपर x-10 1 से गुणा हो जाता है और x 1 से गुणा हो जाता है, तो कुल मिला के ऊपर तो जुड़ जाएगा और नीचे ये गुणा हो जाएगा। अब वज्र गुणा कर लेते हैं। ऊपर तो अपने पास 2x-10 बच गया ना, जो कि 12 से गुणा हो जाएगा, मतलब 2x-10 गुणा हो जाएगा 12 से, और दूसरी तरफ अपने पास x² माइनस में 10x बच गया। अब देखिए, इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगा x², और यहाँ पे देखो कुल मिला के यहाँ पे 24x है और ये माइनस का 10x है, तो इसको इधर लेके आते हैं, -10x माइनस में 24x, और ये कितना बन जाएगा, माइनस में 120, जो कि इधर आके प्लस 120 बन जाएगा, और दूसरी तरफ हो जाएगा 0। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² माइनस में 34x
और प्लस में 120 बराबर में 0। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से देखो 34 के ऐसे टुकड़े करेंगे तो 30 चौक 120 होता है, तो जोड़ने पर 34 आ रहा है और गुणा करने पर 120 आ रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 4x प्लस में 120 बराबर में 0। इसमें दो में से उबनिश ले लेता हूँ x को, तो x माइनस 30 बच जाएगा, और इनमें से माइनस 4 उबनिश ले लेता हूँ तो x माइनस में 30 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसी तरह x माइनस 30 उबनिश ले लिया तो x माइनस 4 बच जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। कुल मिला के अपने को x माइनस 30 को 0 के बराबर करना है, तो ये बन जाएगा x बराबर में 30 के बराबर, और इसी तरह x माइनस 4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो ये x बराबर 4 हो जाएगा। मतलब कि ये देखो x मेरे को दिनों की संख्या मिली, और साथ ही साथ ये दो बार मेरे को मिल गए, दो तरीके से x के दो मान मिल गए। तो यहाँ से देखिए मेरे को b द्वारा, b उस कार्य को x दिन में पूरा करता है, मतलब x के दो मान मिल गए, b या तो 30 दिन में पूरा करेगा या फिर 4 दिन में पूरा करेगा। अब इस तरह से देखो कि a और b दोनों ही मिलके इसको 12 दिन में पूरे कर रहे हैं, तो b उसको 4 दिन में कैसे पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, मतलब 4 दिन में तो वो पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के अपने को ये जो बी है वो 30 दिन में पूरा करेगा काम को, और हमें क्या निकालना था, बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बी उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में पूरा करेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।